रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हफ्तावार जो हमारा फ़िक़्ही दर्स का सिलसिला दर्स नंबर 22 है और आज के दर्स के अंदर हम नमाज के मकरूहात के हवाले से सीखेंगे। याद रखें कि मकरूह का जो लफ्ज़ी माना होता है ना, वो है नापसंदीदा। मकरूह की दो किस्में होती हैं, एक मकरूह तहरीमी और दूसरा मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी ये वाजिब के मुकाबले में होता है। जिस तरह वाजिब कोई अमल है तो उसका करना ज़रूरी है, छोड़ेंगे तो एक या दो दफ़ा छोड़ेंगे तो गुनाह सगीरा होगा, वाजिब को छोड़ने की आदत बनाएंगे तो गुनाह कबीरा होगा। जैसे एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये वाजिब है, अगर एक दफ़ा दो दफ़ा कटवा दी तो गुनाह सगीरा है, और अगर कटवाने की आदत बन गई या मुंडवाने की आदत बन गई तो गुनाह कबीरा बन गया। ये मिसाल ले लें, वितर की नमाज है, नमाज वितर वाजिब है, एक या दो दफ़ा छोड़ लेंगे तो गुनाहगार होंगे, लेकिन सगीरा गुनाह है, छोटा गुनाह है। अगर आदत बन गई तो फिर वो कबीरा गुनाह बन जाएगा। तो ये उसी के मुकाबिल में आता है मकरूह तहरीमी। वाजिब का करना ज़रूरी है, मकरूह तहरीमी को छोड़ना ज़रूरी है। मकरूह तहरीमी वाला अमल अगर एक दफ़ा या दो दफ़ा करेंगे तो गुनाह सगीरा होगा, और इसको करने की आदत बनाएंगे तो गुनाह कबीरा बन जाएगा। जैसे बकरे के खुशिये खाना, कट्टा कट टक टक जो भी है, इस तरह की डिशें खाना, ये मकरूह तहरीमी है। अगर कोई एक दफ़ा या दो दफ़ा खाएगा तो गुनाह सगीरा है, उसके खाने की आदत है तो गुनाह कबीरा। इसी तरह तौलिया समेत अगर कोई ओजड़ी खा जाता है, ऊपर वाला तौलिया नहीं उतारता, अगर तौलिया उतार रहता है नीचे जो बट रह जाता है वो तो खाना जायज़ है बिला कराहत, उसको खाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। सदर शरीफ मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वाज़ेह तौर पर लिखा है जी, जिक्र होता है ना कि ओजरी खाना मकरूह है। हाँ, ओजरी खाना यानी कि जी, मतलब ऊपर हट जाए तो फिर वो बट है, बट है, उसको ओजड़ी नहीं कहते, उसको कहते हैं बट। तो बट का खाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कराहत, कोई हर्ज, कोई मुमानत नहीं। तो अब ओजड़ी तौलिया समेत इसका खाना मकरूह तहरीमी है। एक या दो बार अगर कोई खाएगा तो गुनाह सगीरा होगा, आदत बना लेगा तो गुनाह कबीरा हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए, ताकि अच्छी तरह मकरूह तहरीमी का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाए। अगर इसकी हम तारीफ़ और डेफिनेशन देखें तो वो ये बनती है कि जिसकी मुमानात दलील ज़नी से साबित हो, लज़ूमन लाजिम तौर पर दलील। अच्छा, दलील दो तरह की, एक होती है दलील यकीनी जिसमें यकीन होता है, ज़न नहीं होता, दलील कतई होती है। एक वो दलील होती है कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ ज़न होता है, गुमान होता है, वाज़ेह तौर पर एक चीज़ साबित नहीं हो रही थी, तो उसको कहा जाता है दलील ज़नी, कि इसमें ज़न आ गया, इसमें गुमान आ गया। तो इसकी जो ममानत है मकरूह तहरीमी की दलील ज़नी से होती है। जो हराम होता है उसकी ममानत दलील कतई से साबित होती है, उसके अंदर कोई ज़न नहीं है, कोई गुमान, कोई शक नहीं होता, वो हराम होता है। मकरूह तहरीमी ये हराम के करीब करीब, हराम के करीब करीब है, और लज़ूमी तौर पर इसकी मुमानत दलील ज़नी से साबित होती है। अच्छा जी, इसके मुकाबले में आता है जनाब, इसके बाद मुकाबले में इसके बाद आता है मकरूह तंज़ीह, दूसरी किस्म।
दो किस्में ना मकरूह की, मकरूह तहरीमी अच्छी तरह समझ आ गया, मकरूह तंज़ीह। मकरूह तंज़ीह वो अमल होता है कि जिससे शरीयत खाली नापसंद करती है, लेकिन उस पर कोई अजाब या सज़ा वगैरह की वईद नहीं है, गुनाह नहीं है। यानी मकरूह तंज़ीह वाला अमल आप करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि आपने अच्छा काम नहीं किया, बेहतर नहीं किया, शरीयत के अंदर आपका ये काम करना नापसंदीदा है, लेकिन गुनाह नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्तामल पानी को पीना, आप बेवुज़ू थे, पानी के अंदर उंगली डाली, मुंगरे के अंदर, गिलास के अंदर पानी होगा मुस्तामल, उस मुस्तामल पानी को आप पी गए तो ये नापसंदीदा, दीगर पानी भी मौजूद है तो ये मकरूह तंज़ीह है, ना पिए इसको, पीने के इस्तेमाल में ना लाए, दीगर इस्तेमाल आते हैं उसमें लें। अच्छी तरह समझ आ गया जी। मकरूह तहरीमी, मकरूह है अच्छा, मकरूह तंज़ीह में है ये भी नहीं है कि आप बार 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 करें तो वो कोई गुनाह बन जाए, चाहे आप 1000 बार भी कर लें गुनाह नहीं बनेगा। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके ऊपर काफ़ी तफसील फतवा रज़ी शरीफ के इब्तिदा में आपने काफ़ी तफसीलन कलाम फरमाया कि ये गुनाह नहीं है, ये खाली नापसंदीदा है। खिलाफ सुन्नत इसको, जी जी, ना गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, नापसंदीदा कह सकते हैं, खिलाफ सुन्नत कह सकते हैं, लेकिन ये गुनाह नहीं है का लगाना। तो बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ। अब नमाज के अंदर, ये तो मुतलक तौर पर मैंने आपको तारीफ़ें समझाई हैं, अब नमाज के अंदर कोई मकरूह तहरीमी करता है तो नमाज का क्या हुक्म होगा। बाज़ मकरूह तहरीमी ऐसे हैं कि नमाज बंदा गुनाहगार तो होता है लेकिन नमाज वाजिबुल इयादा नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर आप कुरान उल्टा पढ़ते हैं नमाज में, तरतीब उलट कर देते हैं कुरान की, पहली रकत में आप सूरह नास पढ़ते हैं, दूसरे में सूरह इखलास या सूरह फलक पढ़ लेते हैं और जानबूझ कर रहे हैं, तो ये मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है। लेकिन ना सजदा साफ लाजिम आएगा, ना नमाज को दोबारा लौटाना दोहराना वाजिब होगा। ख्याल नहीं आता अपना पढ़ने के बाद, बेतवज्जोही में अगर कोई पढ़ता है तो फिर गुनाह भी नहीं है, जानबूझ कर पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा लेकिन नमाज हो जाएगी। लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि मकरूह तहरीमी अगर आप अमल करते हैं तो फिर सज्जा साहब से भी तलाफ़ी नहीं होगी, उस नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगा, जिसको कहा जाता है वाजिबुल इयादा। इयादा का मतलब है दोहराना, लौटाना। इयादा वाजिब होगा, दोबारा पढ़ना नमाज वाजिब हो जाएगी। और अगर मकरूह तंज़ीही नमाज में आप अमल कर लेते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी, आप गुनाहगार भी नहीं होंगे, लेकिन उस नमाज का इयादा मुस्तहब होगा, यानी आपको सवाब मिलेगा। मुस्तहब किस अमल को कहते हैं? मुस्तहब वो अमल होता है कि शरीयत की नज़र में जो पसंदीदा हो और उसको छोड़ना नापसंद ना हो। शरीयत को नापसंद नहीं होता छोड़ना, लेकिन करना पसंदीदा होता है। चाहे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे किया हो या उसकी तरगीब दिलाई हो कि ये काम करना चाहिए, या उलमाए कराम ने पसंद किया हो, तो वो भी मुस्तहब हो जाता है। जैसे हदीस मुबारक है ना कि मा रआहुल मुमिनूना हसनन फहुव इंदल्लाहि हसन, जिस किसी काम को मोमिनीन पसंद करें, अच्छा जाने, वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। मुसलमानों का बड़ा ग्रोह अगर किसी काम को अच्छा समझता है तो वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है, चाहे वो दीन में से या वाज़े तौर पर कुरान या हदीस में ना भी आया हो। जैसे अब मसाजिद को पक्का करना, पुख्ता मसाजिद बनाना, रंग रोगन करना, मार्बल वगैरह इस तरह की चीज़ें लगाना, तो ये मुसलमान इसको अच्छा समझते हैं और सवाब समझ कर पैसे देते हैं, अल्लाह के नज़दीक भी ये अच्छा है। तो
पहले के लिए ममानत थी और फ़ुक़हा इकराम मकरूह तंज़ीह करार देते थे, लेकिन दौर हाजिर के हिसाब से फिर फ़ुक़हा इकराम ने बाद में फतवा ये दिया, दौर हाजिर में बहुत पहले से फ़ुक़हा ने फतवा दिया मुताख़िरीन ने, कि अब अगर मतलब मसाजिद को खूबसूरत नहीं बनाते, रंग रोगन नहीं करते, तो लोगों का मैलान नहीं होता। वक्त के तकाजे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल पहले भी बताता रहता हूँ कि जैसे फ़ुक़हा इकराम ने वाज़िह तौर पर लिखा कि जब आप जनाजे के साथ जा रहे हैं तो ऊँची आवाज़ से ज़िक्रुल्लाह करना मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा है, नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में फिर जब ये देखा कि लोग, पहले इसलिए कहा था कि लोग बड़े खुशू खुजू के साथ मौत की याद में जा रहे हैं, आखिरत की याद में जा रहे हैं, जब आप ऊँची आवाज़ से ज़िक्र करेंगे तो उस असल जो मकसूद है उसमें खलल आ जाएगा, तो इसलिए आप ज़िक्र करते हैं तो ऐसा करें। अब जब फ़ुक़हा ने देखा कि भाई वो हालात बदल गए, आप तो जनाजे के साथ जा रही हैं तो गप्पें लग रही हैं, कह के लग रहे हैं, तो आप फरमाया कि ठीक है चलो, उनके बजाय दुनियावी चीज़ों के बजाय आप अल्लाह का ज़िक्र कर लें। आप ज़िक्रुल्लाह करना मुस्तहब है। तो दौर के हिसाब से कई चीज़ें बदल जाती हैं, कई फतावा बदल जाते हैं। इसके लिए आप फतावा बेदी जिल्द अव्वल पढ़ें तो उसमें आपको कई ऐसे फतवे मिलेंगे जो उमूम बलवा की वजह से, उर्फ़ आम की वजह से जो मसाइल बदले, उसमें आपको ऐसे फतावा मिलेंगे। हाँ, तो फिर उस इलाके के लिए वही हुक्म होगा, लेकिन फ़ी ज़माना हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें देखने में नहीं है कि कोई ऐसा इलाका हो कि वहाँ पर ऐसा होता हो। सही, इसलिए वो कम जो है ना बदल गया। या मैं आप जैसे बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम नमाज, फ़र्द नमाज के बाद ज़िक्र करते थे और इतनी ऊंची आवाज़ से ज़िक्र करते थे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं घर में होता था, हमें पता चल जाता था कि अब फ़र्द नमाज से फ़ारिग हो गए। भाई कैसे पता चला? बुखारी मुस्लिम में, ये दीगर किताबों में हदीसें मौजूद हैं। भाई कैसे? वो जी अल्लाह का ज़िक्र करते थे, ज़िक्रुल्लाह की आवाज़ सुन के हमें पता चल जाता था कि वो नमाज से फ़ारिग हो गए। अब फ़ुक़हा ये कहते हैं भाई इतना ऊंची आवाज़ में ज़िक्र ना करें, नाजायज़ है। इतनी आवाज़ों के जाहिर मुतवस्सित हो, दरमियानी, बहुत ओवर आवाज़ ना निकालें। वजह क्या है भाई? सहाबा किराम तो करते थे। का इसकी वजह ये है कि एक तो ये कि सहाबा किराम की ईमान बड़े मजबूत थे। जब वो नमाज में होते भी, अवलन तो उनकी रकतें नहीं रहती थी, अगर रह भी जाएं तो वो नमाज में इस तरह मगन होते थे, उन्हें दुनिया जहाँ का कोई खबर, कोई इल्म नहीं है। हमारा ईमान कमज़ोर है। आपको पता है हम जब नमाज़ पढ़ते हैं कैसी नमाज़ पढ़ते हैं कि नमाज में कभी कहाँ तो कभी कहाँ, पूरे हमें ख्यालात जहाँ भर की सोचें नमाज में ही आती हैं। हमें तो थोड़ी सी भी कोई चीज़ हो जाए तो हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। तो इसलिए फिर फ़ुक़हा इकराम ने फरमाया कि भाई आप अब आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शामी के अंदर है कि जहर मुतवस्सित रखें, बुलंद ज़्यादा आवाज़ ना, बहुत ओवर ना, ताकि लोगों की नमाज में खलल ना आए। तो बहरहाल अब हम आते हैं असली मौजू की तरफ। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीह। तो सबसे पहले मकरूह तहरीमी हम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते जो है वो मकरूह तंज़ीह के हवाले से इंशाल्लाह कि कौन कौन सी चीज़ें मकरूह तंज़ीह है नमाज में। मकरूह तहरीमी कौन सी चीज़? दाढ़ी के साथ खेलना, ये मकरूह तहरीमी है नमाज में। दाढ़ी के साथ खेलना क्या है? कोई नमाज पढ़े, कईयों को देखा होगा दाढ़ी के साथ, नहीं दाढ़ी हो तो कई वो मतलब इमाम के पीछे खड़े हैं ना, दाढ़ी मुंह में भी डाल रहे होंगे, या दाढ़ी के साथ वो उसको मतलब खेल रहे हैं, दाढ़ी के साथ बालों का कभी उधर करेंगे। तो ये मकरूह तहरीमी है, जायज़ नहीं है। ठीक है, शरीयत की तरफ से कहा जाए कि भाई आप जब नमाज में आए हैं तो खुशू व खुजू को अपनाएं और पूरी तवज्जो से, ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी तवज्जो। वो खारिज करना अलग है कि अगर वाकई खारिश की हाजत हो रही है। आप देखें ना, खारिश मुझे हो रही है, मैं नमाज में हूँ, अगर मैं नहीं खुजलाता तो मेरी तवज्जो सारी की सारी वो खारिश की तरफ हो गई। नमाज में खुशू व खुजू के मुनाफी है, तो इसलिए इजाज़त दे दी। भाई आप एक दफ़ा हाथ उठाकर अमले कलील के साथ आपने एक दफ़ा खारिश की, अमले कलील है, तो खारिश की, फिर हाथ रख दिया, फिर उसी रुकन के अंदर, रुकन से क्या मुराद है कि हर रकत का क़ियाम अलग रुकन है, हर रकत का रुकू अलग रुकन है, हर रकत का सजदा अलग रुकन है,
अत्तहियात में जो बैठते हैं एक दफ़ा बैठ गए तो ये एक अलग अलग रुकन है। तो पूरे रुकन के अंदर 2 दफ़ा इजाज़त है खारिज की, कि हाथ उठाकर आपने एक दफ़ा की, फिर वहाँ से हाथ उठा लिया, बांध लिया, या बांधे बगैर जिस्म के दूसरी जगह खारिज कर उसी रुकन में, फिर तो ठीक है। तीसरी दफ़ा जब आपने खारिज कर ली नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज के मुफ्सदात में हम तफसीलन पढ़ चुके हैं पिछले दुरूस के अंदर। हाँ, अगर तो एक ही जगह हाथ रख कर आप खारिज कर रहे हैं, चाहे पूरी नमाज के क़याम में आप खारिज करते रहे, हाथ आपका हटा नहीं उस जगह से। बात सुने ना, मेरी बात सुने, तो वो एक दफ़ा है, ठीक है। अगर हाथ उठाकर कहीं और रख दिया, मुझे खारिज इधर चेहरे, मैंने चेहरे पे खारिज की और काट देती है भाई, नहीं गिन गए तो वो तो जा तो चेंज हो गई ना जी। ये हीले बराबर थी ऐसी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दूर की जगह से ये कि भाई नमाज हालत नहीं कम करता है। वो तब है कि जब ना तो वो अमल आमाले नमाज में से हो, ना इस्लाह नमाज से हो। उसकी वजह ये, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि ये पीछे दुरूस में पढ़ा है, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे ये दुरूस हैं, उसमें मुकम्मल डिटेल हमने की है। अमल कसीर, अमल कलील, इन सब चीज़ों की वजाहत हो चुकी है। अब दाढ़ी के साथ जैसे खेलना है मकरूह तहरीमी है, बदन के साथ खेलना है, खेलना शुरू कर दे। अब ऐसे मसलन क्या, अब नक कोई नहीं थी ना पे, नक करे नहीं करता है, कहना कान कोई नहीं करता है, कान चुंगलियाँ मारता है, तो ये खाम खा वजह नहीं है, खारिश नहीं है। वैसे ही कहने अपने होंठों को नहीं करता है, मिसाल के तौर पर, समझ आ रही? तो ये बदन के साथ खेल रहा है, मकरूह तहरीमी है। या लिबास के साथ खेलना, ये भी मकरूह तहरीमी। जैसे आप देख अत्तहियात में बैठे हैं ना, कईयों को देखेंगे आप, अच्छा कईयों को मैंने खुद देखा है बिल्कुल बाकायदा जैसे वो नमाज ना पढ़े खेल रहे हो नमाज। तो अगर लिबास के साथ आप खेलते हैं तो ये भी मकरूह तहरीमी है। इसी तरह कपड़ा समेटना बहुत अहम चीज़ है, इस पर बहुत ज़्यादा कई इमाम भी मुलव्वस होते हैं, अवाम तो फिर अल अवाम कल नाम। कपड़ा समेटना, फोल्ड करना, ये मकरूह तहरीमी है। नमाज वाजिब याद हो जाएगी, बंदा गुनाहगार होगा। कैसे समेटते हैं जी? जैसे ज़्यादातर जब आप रुकू से उठते हैं ना, कईयों को देखो सजदे में जाते हुए ना शलवार को पकड़ कर थोड़ा सा ऊपर करेंगे और सजदे में जाएंगे। ये अक्सर की आदत है, बहुत सारे। जी ये मैं पूरा कर लूँ फिर आप सवाल करें। तो अब इस तरह अगर कोई करेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी हो गई। अच्छा, या अच्छा कई लोग जो है ना कपड़ा पीछे चिपका हुआ हो उसको छुड़ाते हैं, तो वो छुड़ाने में हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर है कि एक हाथ से छुड़ाएं। अगर कोई 2 हाथ से भी पीछे कपड़ा चिपक गया है रुकू से उठने के बाद, 2 हाथ से भी छुड़ा लेता है तो नाजायज़ नहीं है, नमाज नहीं टूटेगी, गुनाह भी नहीं है, मकरूह तंज़ीह में आएगा, ना पसंदीदा में आएगा। बेहतर है कि एक हाथ से कपड़े को छुड़ा लिया जाए। अच्छा, इसी तरह फोल्ड करने में क्या आएगा कि आप बाजू फोल्ड करते हैं। अब बाजू अगर आधी कलाई से ज़्यादा फोल्ड कर लिया, ये कलाई है, पहुँचे और कोहनी के दरमियान जो बाजू का हिस्सा ये कलाई कहलाता है, तो आधी से ज़्यादा अगर फोल्ड है, जैसे अब ये आधी से ज़्यादा फोल्ड है, तो नमाज मकरूह तहरीमी, चाहे 1 हो चाहे 2, वाजिब यादा हो गई। अगर आधी या आधी से कम फोल्ड है, अगर ये इतनी फोल्ड है, या सिर्फ ये एक परत है, ये अब चूंकि आधी से कम है, आधी हो या आधी से कम हो तो वो उसमें हर्ज नहीं है। गर्मी की वजह अगर किसी ने की है
तो मोज़ाइका वो एक अलग चीज़ है, वो फोल्ड नहीं है। वो इंशाल्लाह मकरूह तंज़ीह के चैप्टर में आएगा। वो मकरूह तंज़ीह बाज़ के लिए है और बाज़ के लिए नहीं है, हाफ बाजुओं वाले। वो इंशाल्लाह हम मकरूह तंज़ीह में तफसीलन उसको लेंगे। लेकिन ये फोल्डिंग, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं, शलवार बड़ी है तो नेफे से फोल्ड कर लेते हैं। इसको भी फुक़हा ने मकरूह तहरीमी करा दिए। करचे बाज़ उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया है, लेकिन अक्सर की ये राय है कि ये नेफे से फोल्ड कर लेना मकरूह है तहरीमी है। कि यार टखने नंगे हो जाएं, या पैंट है टखने छुपे हुए हैं तो पैंट के पांचे फोल्ड कर लेते हैं, तो ये भी मकरूह है तहरीमी है। अच्छा फिर क्या करें, शलवार लंबी है तो बगैर फोल्ड किए उसको वैसे पेट की तरफ ले जाए, पेट के ऊपर जाके बांध लें, फिर भी ज़्यादा लंबी है नहीं होती, ना हो जाए भाई। तकब्बुर की नीयत से अगर कोई टखने छुपाता है शलवार के साथ तहबंद के साथ, तो ये नाजायज़ है, मकरूह तहरीमी है। ठीक हो गया। इसी तरह इतने बड़े बाजू कर लेता है कि ये इधर आ जाए, ये भी मना है। बहरहाल वो एक अलग उसमें चला जाएगा। तो अब फिर क्या करे, टखने फुक़हा फरमाते हैं कि टखने अगर छुप जाएं बगैर तकब्बुर की नीयत से तो ये मकरूह तंज़ीही है। क्या है? मकरूह तंज़ीही। और ये खाली नमाज के साथ नहीं, नमाज के अलावा भी यही हुक्म होगा, मकरूह तंज़ीही। तो अब जब बंदा नमाज में फंस गया दो बलाओं में कि अगर फोल्ड करता है तो मकरूह तहरीमी होता है, जो कि गुनाह है। फोल्ड नहीं करता, टखने छुप जाते हैं, तो ये क्या है, मकरूह है तंज़ीही। तो तो ये की कहता है कि मनिब तला बेबलियतैन इख्तार अहवानहुमा, कि जब बंदा दो बुलाओं में गिरफ्तार हो जाए तो जो उनमें से थोड़ी छोटी हो ना, हल्की हो, उसको इख्तियार कर ले, बड़ी को छोड़ दे। तो अब हल्की कौन सी है, टखने छुपे रहने दे। इस सूरत में फ़कत नापसंदीदगी है, गुनाह नहीं है। फोल्ड करता है तो गुनाहगार होगा, तो फोल्ड ना करे। और वैसे भी ऐसे लिबास होना ही नहीं चाहिए आम रूटीन में भी। हाँ, नमाज के अलावा अगर कोई फोल्ड करता है तो फिर मसला नहीं है, लेकिन नमाज में फोल्डिंग मना है। अब आप सवाल करें, आपका सवाल, हमारा मसला सारी जोर की नमाज जुम्मे से भी तो कोशिश ये है कि मतलब अक्सर ना असां इतने लगा वो असां सही इजीली ना मान सकते क्योंकि स्किन टाइट होती है ना। हाँ, बस इसका भी मैं अर्ज करता हूँ। और एक और भी एक ये दूसरा सारे ये पांचे होने ना, एक तो चलो कपड़े को उल्टा करना कोई तारीफ नहीं हो गया, इतने सारे टसन थे मतलब कपड़ा इस तरह फोल्ड जाएगा, इस तरह अंदर की तरफ, बाहर तरफ नहीं। ठीक है, दो सवाल। पहला सवाल क्या, पहला सवाल ये है कि भाई जैसे मसला बयान किया फुक़हा ने कि सजदे में जाते हुए अगर कोई शलवार को थोड़ा सा ऊपर कर ले तो ये मकरूह तहरीमी है, और अमूमन लोग करते हैं। अब आपने कहा कि आप ट्राउज़र वगैरह है वो थोड़ा सा तंग होता है, तो अब अगर उसको थोड़ा सा ऊपर ना करें तो फिर सजदे में बड़ी तकलीफ़ होती है, टाइट हो जाता है, तो क्या हुक्म है? तो इसकी शरअन इजाज़त है, क्योंकि ये बिला वजह उस खेलने में नहीं आएगा, बिला वजह समेटने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ज़रूरत है, हाजत है, तो यहाँ पर इजाज़त बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, खाम खाई करना वो मकरूह तहरीमी में आएगा। अब अगली बात ये कि आपने कहा कि पैंट शर्ट वो अंदर की जानिब फोल्ड करें, बाहर की तरफ ना करें, तो क्या ये भी मकरूह तहरीमी है भाई? चाहे आप अंदर की जानिब करें या बाहर की जानिब करें। अलबत्ता याद रखें, बाज़ पेंटें होती इस तरह हैं, उनकी बनावट ही ये होती है, कंपनी की तरफ से जब बन के आती है ना, फोल्डिंग में आती है, एक उसकी तह लगी होती है, एक या दो तह लगी होती हैं, तो वो फोल्डिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वो खिलाफ मामूल नहीं है, खिलाफ मोताद नहीं है, वो आदत के मुताबिक है। ये खिलाफ मोताद है, इसलिए ये मकरूह तहरीमी हो जाएगा। ये बनावट ही ऐसी है। सारा ये लिबास है, सारे लिबास सारे लिबास पूरे दो तरीका कार है। एक तो असां आसानी वास्ते असां टेलर भी वेने असां सुवादे टकन मराद कोई नहीं होंदी रबड़
वो रबड़ ਦੇ सिलाई कर रहे हैं इन्हें करके किसी कुत्ते ने करके ना ऐसे नहीं है बस शूज आए हैं तो जुराब आए हैं एक असा सिलाई की सिलाई होती है कई दफ़ा सिलाई ना कराने से ऐसा रबड़ चाड़ दें रबड़ चाड़ के उसको देने निकाल दिया ना वो तो क्या आया ना सारे लिबास है एक हिस्सा है और असा क्या आया नमाज टाइम उसको उतार अगर सिलाई शुदा है तो उधर के हुक्म हो सकते हैं सिलाई शुदा नहीं है जैसा है जो सारे रबड़ घूमती है ना सा सिलाई तो करना पक्का बदी तो ये वो रबड़ रोज चाड़ ठीक है ये समझे कई बदियां जैसे सिलाई ना करा रबड़ चाड़ के बाद उसको फोड़ देता है वो सिलाई कौन ही दबा सा रबड़ उतार दो कम से बिल्कुल उतार अगर सिलाई हो गई तो बात की फिर हाँ अगर तो वो रबड़ सिलाई हो गया है सिलाई हो गई फिर गुंजाइश निकल सकती है कि दूसरा बेल्ट जो है ना वो भी सारी मतलब लिबास है इससे करना ठीक हो एक बेल्ट कई इस्लामी भाई बेल्ट उतार देते हैं शर्ट कड़ गिनते मतलब ईजी क्यों वास्ते शर्ट में कड़ गिन सो बनाए अंदर होगी तो बेल्ट होता है वो कड़ गिन सो कड़ के उसमें खुला कर रहे सो ये लहा गिन सो लहा के बेल्ट कर सो बात क्या वो सारे लिबास है इससे खत्म हो सी शाम ख्याल लिबास होना नमाज टाइम ऐसा लिबास जो पसंदीदा हो तो वो वर्दी के अंदर वो बेल्ट सोना लग रहे थे लिबास का मतलब वर्दी का हिस्सा है शाम ख्याल है अगर उसको असा कट गया तो वो अजीब लग रहा है मतलब कि असा लूज डिसिप्लिन उसको कहा जिन्हें ठीक हो गया अगर तो उसमें ये है ना कि बेल्ट उतारने के बाद एक बंदा रिलैक्स महसूस करता है और नमाज में खुशू हुजू तो उसके लिए फिर वही बेहतर है वो वैसे उस पर अमल करे कोई हर्ज नहीं है उसके लिए तो उसको वो बेल्ट उतार के वो खुला डुला होकर और पूरी तवज्जो से नमाज पढ़ रहा है तो अच्छी बात कोई हर्ज नहीं कोई मुज़ायका नहीं।